Hello friends, welcome back to our channel all-in-one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10 of mathematics of class 9th, that is circles. Okay, so let's start with basic terms with definition. First of all, the first basic term is that what is circle? A circle is the locus of any point which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point is always constant. मतलब सर्कल क्या होता है, तो लोकस ऑफ एनी पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन. प्लेन तो आप समझते ही हैं, कोई भी प्लेन, कोई कागज का टुकड़ा ले लीजिए, कोई दीवार ले लीजिए, वो सब क्या है, एक प्लेन है. तो उस प्लेन पे मूव करे और किस तरीके से मूव करे कि उसका डिस्टेंस जो है वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, मतलब इक्वल रहे. ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एट द सेंटर. यानी फिक्स्ड पॉइंट क्या कहते हैं, सेंटर को कहते हैं. फिक्स्ड पॉइंट मतलब हुआ सेंटर, यानी किसी भी सर्कल का एक सेंटर होता है और उस सेंटर से उसका डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा. और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं. द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. यानी देखिए, रेडियस और सेंटर ये दोनों आप लोग पहले से जानते थे. ऐसा बात नहीं है कि सर्कल आपके लिए न्यू आया है. सर्कल आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, 8 में, उससे पहले भी 6, 7 में भी ये इसका जिक्र होता है सर्कल का. तो आप सेंटर भी जानते थे, रेडियस भी जानते थे, बट डिफिनेशन इतना डीपली आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं क्लास 9th में कि सर्कल क्या है. तो सर्कल है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. मतलब कि वो पॉइंट इस तरीके से मूव करे उस प्लेन पे कि उसका एक जो फिक्स्ड डिस्टेंस हो, कहाँ, एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस हो वो भी फिक्स्ड हो. तो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको सेंटर कहते हैं और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, उसको रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं. अब सर्कल को डिनोट कैसे कहते हैं, तो सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज डिनोटेड बाय COR. OR यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट के तरीके से दिया हुआ है. ठीक है, जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे उस तरीके से, तो वहीं पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि COR, यानी OR जो है उसका कोऑर्डिनेट हो गया. O मतलब वो पॉइंट जो कि उसका सेंटर है और R मतलब जो रेडियस वाला पॉइंट है, जो डिस्टेंस है उसका. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपके माइंड में जो सर्कल से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम था, जो भी उसके बारे में कन्फ्यूजन था, वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया हो कि सर्कल क्या होता है, उसमें सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स हैं जो कि सर्कल से रिलेटेड हैं, उसको जानते हैं. सबसे पहला रेडियस, जो अभी हमने आपको बताया, बट एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं. क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस. यानी रेडियस क्या होता है, तो एक लाइन सेगमेंट है जो कि ज्वाइन करने से बनता है, किसको, सेंटर और एक पॉइंट जो कि उस सर्कल पे हो. तो आप सिंपल देखिए, अगर ये एक सर्कल है और यहाँ पे ये सेंटर है, इसी सेंटर से ये भी तो फिक्स पॉइंट है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हर तरफ इक्वल होता है. इसी अभी फिक्स्ड डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस की बात कर रहे थे. तो ये जो सेंटर से लेके और ये कौन सा डिस्टेंस जो कि उस सर्कल पे हो, और देखिए आप सारा डिस्टेंस क्या है, सर्कल पे है, इसी को हम लोग रेडियस कहते हैं. ठीक है, उसके बाद द प्लुरल फॉर्म ऑफ रेडियस इज रेडियाई. कभी कभी अगर दो सर्कल के रेडियस की बात की जाती है तो वहाँ पे रेडियाई लिखते हैं, क्योंकि दो हो गया तो प्लुरल फॉर्म हो गया ना, इसके लिए. अब आते हैं सर्कमफ्रेंस किसको कहते हैं, तो द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस किसको कहते हैं, तो किसी भी सर्कल के पेरीमीटर को. पेरीमीटर मतलब उसके चारों ओर. तो देखिए ये जो इसका चारों ओर हो गया, ये क्या हो गया, तो उस सर्कल का पेरीमीटर हुआ, यानी सर्कमफ्रेंस हुआ. सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr. पाई का वैल्यू आपको मालूम होगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7. ये आपको ध्यान रखना, पहले से भी ऐसा क्वेश्चन बना पाए होंगे और बनाए भी होंगे क्लास 7 में, 8 में, इसलिए आपको मालूम होगा. पाई का वैल्यू 22/7 और सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr. अब कॉर्ड क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं. कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. यानी कॉर्ड किसको कहते हैं, तो कॉर्ड कहते हैं एक ऐसा लाइन सेगमेंट को जो कि कब बनता है, जब हम लोग दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं. ठीक है, दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और वो दोनों पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सर्कल पे होना चाहिए. देखिए अब एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, दोनों को ज्वाइन कर दिए, कॉर्ड हो गया. एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, दोनों पॉइंट ज्वाइंट है, तो ये कॉर्ड हुआ. ठीक है, अब डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब देखिए सेंटर कहाँ है सर्कल का, यहाँ से होके अगर गुजरे तो इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं. इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से, यानी वो सेंटर से क्रॉस करना जरूरी है. इसीलिए हम लोग कहते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. एक सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा. सेंटर से होके जो भी लाइन गुजरेगा, दोनों भी पॉइंट को भी टच करेगा,
जो कि सर्कल पे अवेलेबल होगा, तो इसका मतलब है कि वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और उसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं। डायमीटर निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू रेडियस, यानी रेडियस जो गिवन होगा उसका डबल। तो आप सिंपल देख सकते हैं, देखिए सेंटर से इधर डिस्टेंस और फिर सेंटर से इधर डिस्टेंस, यानी डबल रेडियस हो गया। तो रेडियस प्लस रेडियस या 2 इंटू रेडियस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डायमीटर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, तो ए लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। यानी सेकेंड मतलब क्या हो गया, तो एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करे। तो आप सिंपल देख सकते हैं इस तरीके से या फिर इस तरीके से, इस तरीके से, जितना है ये सारा क्या है, सेकेंड है, क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आगे तक भी जाएगा। सेकेंड क्या होगा, तो सर्कल को क्रॉस आउट करेगा, यानी सर्कल के अंदर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सर्कल को क्रॉस आउट करेगा, उसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। अब टेंजेंट किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं टेंजेंट के बारे में। तो लाइन सेगमेंट, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब टेंजेंट क्या हुआ, तो एक ऐसा लाइन जो सिर्फ एक ही जगह टच करे सर्कल को, यानी बार बार टच नहीं करे, सिर्फ एक ही जगह टच करे। तो आप सिंपल देखेंगे, सेकेंड में क्या था कि 2 जगह टच कर रहा था, इसलिए इंटरनल होके जा रहा था, बट टेंजेंट में ऐसा नहीं होगा। टेंजेंट में क्या होगा कि सिर्फ एक ही जगह टच करेगा। तो देखिए टेंजेंट को हम लोग एक्चुअली समझ के चलते हैं, जैसे ये हुआ टेंजेंट कि मात्र एक ही पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट हुआ। तो ये हमेशा सर्कल के अंदर से नहीं गुजर सकता, क्योंकि अगर सर्कल के अंदर से गुजरेगा तो इसको 2 जगह टच करना पड़ेगा, तो फिर ये सीकेंट हो जाएगा, ना कि टेंजेंट होगा। टेंजेंट तभी हो सकता है जब सिर्फ एक जगह टच करे, जैसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मीन्स वो बाहर बाहर ही जाएगा और सर्कल को मात्र एक ही जगह टच करेगा। अब क्या है, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट मीट द सर्कल इज कॉल्ड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जो पॉइंट पे टेंजेंट टच करेगा उस सर्कल को, उसी को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उस सर्कल के साथ। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये क्या है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। यानी किसी भी पॉइंट का पोजीशन क्या होगा सर्कल के रिस्पेक्ट में, इसको जानते हैं। तो ये पॉइंट P इज सेट टू लाई, यानी कोई एक पॉइंट P है और वो कहाँ लाई कर रहा है, ये अगर हमें बताना हो तो पहला पॉइंट वो इनसाइड द सर्कल होगा अगर OP का जो डिस्टेंस होगा वो R से यानी रेडियस से कम होगा। तो सिंपल समझिए, OP मतलब क्या, यहाँ पे एक रेडियस सेंटर है जिसको हम लोग O से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ से अगर P कोई पॉइंट अगर इंटरनल में होगा यानी पहले होगा, तो ये क्या होगा, रेडियस से तो छोटा होगा, तो हम लोग तब उसको क्या कहेंगे, इसका मतलब कि वो सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है। अगर ऑन द सर्कल तो वो रेडियस के इक्वल होगा, यानी डायरेक्ट रेडियस के इक्वल होगा, तब उसको कह सकते हैं। और आउटसाइड द सर्कल तब होगा जब वो रेडियस से बड़ा हो, यानी कि बाहर अगर वो आ जाए, P पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तब उसको कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, तो P पॉइंट सर्कल पे अवेलेबल था, यहाँ उससे पहले अवेलेबल था, और यहाँ क्या है, तो सर्कल से बाहर अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर कब है और सर्कल के बाहर कब है। अब उसी को एक बार डिफाइन कर देते हैं। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड इनसाइड इट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। यानी इंटीरियर ऑफ अ सर्कल कब कहेंगे, तो ऐसा रीजन जिस रीजन में वो सारे पॉइंट्स लाई करते हो किस पे, या तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या, यही जो है ये राउंड जो है इसी को हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो या तो सर्कमफ्रेंस पे लाई करे या फिर उसके अंदर, यानी अंदर में कहीं भी, सर्कल के अंदर में कहीं भी लाई करे, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे कि ये सब इंटीरियर ऑफ अ सर्कल है। इसीलिए लास्ट में हमने क्या लिखा, दस अ पॉइंट P लाइज इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल COR इफ OP इज इक्वल टू और लेस देन R। यानी अभी जो हमने देखा था कि इनसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल, अगर ये दोनों क्राइटेरिया अगर फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। यानी इंटीरियर ऑफ अ सर्कल कब होगा, या तो वो रेडियस को, या तो वो सर्कमफ्रेंस पे लाई करे या उसके अंदर लाई करे, यानी या तो वो रेडियस से छोटा हो या फिर रेडियस के इक्वल हो, जो कि यहाँ पे लिखा OP इज लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू रेडियस। ठीक, अब जानते हैं एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड अ सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। यानी सिंपल है कि इंटीरियर में जब ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल आ गया, इसका मतलब जो अब एक्सटीरियर में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। यानी दस अ पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल COR इफ OP इज ग्रेटर देन R। अगर OP R से ग्रेटर होगा, OP अगर R से ग्रेटर होगा, इसका मतलब सिंपल है कि वो बाहर होगा। सिंपल है ना, कि अगर OP अगर ग्रेटर होगा R से, तो इसका मतलब है कि वो बाहर होगा। मान के लिए ये सर्कल है, उसका ये सेंटर है, और यहाँ से अगर ये OP जो है वो R से ज़्यादा है, तो R तो यहीं तक हो गया ना, यहाँ तक यही डिस्टेंस तो R हो गया, तो यानी इससे बाहर, यानी P यहाँ है, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल है, यानी सर्कल के बाहर वो पॉइंट है। अब सिंपल बात है कि सर्कुलर रीजन किसको कहते हैं,
तो द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर आइदर ऑन द सर्कल और लाई इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन और सर्कुलर डिस्क। यानी सर्कुलर रीजन वही हुआ जो सर्कल के अंदर हुआ या फिर सर्कल पे हुआ। ऐसा हमने क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ आप देखिए सिंपली लिखा हुआ है द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर आइदर ऑन द सर्कल यानी सर्कल पे हो या फिर लाई इनसाइड द सर्कल या फिर सर्कल के अंदर हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर रीजन। यानी सर्कुलर रीजन किसको कहते हैं, तो वैसे पॉइंट्स जो या तो सर्कल पे हो या सर्कल के से अंदर हो, तो उसको हम लोग सर्कुलर रीजन कहते हैं। तो इतने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी भी बचे हुए हैं, कुछ बेसिक टर्म्स, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोगों ने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, जितने भी रिलेटेड टर्म्स को देखा, उसमें क्या सब देखा, सबसे पहले सर्कल क्या होता है ये समझा, उसके बाद रेडियस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होकर आता है। उसके बाद फिर कोई भी पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में है या फिर एक्सटीरियर में है या फिर सर्कुलर रीजन किसको कहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट और बेसिक टर्म्स हम लोगों ने इस वीडियो में समझा है। आगे नेक्स्ट वीडियो में और जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और भी कि आर्क किसको कहते हैं, माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, ये सब हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये सब जो टॉपिक है, जो भी बेसिक अभी टर्म्स थे, वो आपको समझ में आए हो। अगर इसमें से किसी में भी अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो डील विद द बेसिक टर्म्स that are minor arcs, major arcs, concentric circles and some other terms. Okay, so thank you so much.